नमस्कार, सत्य से लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है भारत नेपाल जोगबनी सीमा पर पिछले दिनों जो बरामदगी एसएसबी ने की, उसको लेकर अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि केंद्र और राज्य प्रायोजित दोनों एजेंसियां एक दूसरे में अंदरूनी तौर पर इस मामले में टकरा रही हैं। जो बरामद यहाँ पर एसएसबी के द्वारा जो कस्टम में सुपुर्द किया गया वो 4 किलो 900 ग्राम चांदी के सिक्के। लेकिन जो बातें जोगबनी के थानाध्यक्ष ने लिखकर एसडीओ फारबिसगंज को दी और एसडीओ फारबिसगंज ने फिर डीएम अररिया, एसपी अररिया के अलावे कस्टम के उपायुक्त और एसएसबी के डीआईजी आदि को, जो बड़ी आला अधिकारी को लिखित रूप से जानकारी, आशंका जाहिर करते हुए दी कि इसमें जो कथित रूप से सोना बरामदगी की बात आ रही है। अगर दर के हिसाब से देखा जाए तो 4 किलो 900 ग्राम जो चांदी है, इसका कीमत 3 लाख रुपए से भी कम है। और अगर 4 किलो 900 ग्राम सोना हो तो उसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ 94 लाख, तो 100 गुना अंतर है। लोगों ने जो संदेह व्यक्त किया, एसडीओ ने एक खास बात कही कि जो लिखित रूप से उनको शिकायत मिली है वो जोगबनी थाना अध्यक्ष की ओर से, लेकिन इसके अलावे उन्होंने अपने विश्वस्त गुप्तचरों का भी हवाला दिया, स्थानीय लोगों का भी हवाला दिया कि और भी सोर्सेस से उनको पक्की जानकारी है कि इस मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ आशंका उन्होंने व्यक्त करते हुए इस मामले में उच्चाधिकारियों को जांच के लिए लिखा है। खैर, अब एसएसबी ने इस मामले की जांच पूरी कर ली है। वहीं दूसरी ओर राज्य और केंद्र एजेंसी है, इस दोनों में टकराव की बातें हैं। इसके मध्य जो सत्य से लवरेज की टीम ने लगातार इस मामले को उठाया कि सीमा पर स्थिति काफी भयावह है। मात्र 2 सीसीटीवी कैमरे हैं सुरक्षा में, उसमें से एक सीसीटीवी कैमरा खराब है और एक चल रहा है। ऐसे में भारत नेपाल जोगबनी सीमा जो महत्वपूर्ण सीमा है, इस सीमा पर कैमरे की निगरानी में कमी होना यह भी सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही का परिचायक है। वहीं दूसरी ओर जो यहाँ पर इमिग्रेशन और राज्य के गुप्तचर, इन लोगों की जो गतिविधि है, इस गतिविधि को लेकर भी लोगों में चर्चाएं हैं। आमतौर पर सीमा पर जो गतिविधियां हैं उसमें तस्करी तो मुख्य रूप से बिंदु है। इसके अलावे जो अन्य भारत विरोधी शक्तियां हैं वो भी सक्रिय है। खैर, यह बड़ा विषय है, लेकिन ताजा मामला जो तस्करी से जुड़ा हुआ है, हालांकि इस मामले में सीमा शुल्क कस्टम एसी जोगबनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये इलीगल ट्रेड का मामला है। तो वहीं दूसरी ओर जो एसएसबी के आला अधिकारी हैं वो जांच पूरी कर अपने वरीय पदाधिकारी, चूंकि इनके साख पर एक तरह से सवाल उठाया गया, हालांकि काफी आहत है एसएसबी, और एसएसबी का कहना है कि इस तरह की बातों में वो पड़ते नहीं है। जब उचित रूप से वरीय अधिकारी जवाब मांगेंगे तो उनका जवाब दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस मामले में जो संबंधित व्यक्ति है, सोना चांदी व्यवसायी फारबिसगंज शहर के, उनका आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। इसको लेकर संदेह लोग जता रहे हैं। लोगों में यह आशंका है कहीं यह तस्करी का तो मामला नहीं है, क्योंकि सीमा पर नेपाल में वर्तमान समय में चांदी और सोने का भाव ज्यादा है, इसलिए भारत की ओर से सीमा पार नेपाल में तस्करी हो रही है सोना और चांदी की। पूर्व में नेपाल में सोना और चांदी के भाव कम रहते थे, भारत में अधिक, तो नेपाल से भारत की ओर तस्करी हुआ करती थी। और फारबिसगंज इस मामले में, तस्करी के मामले में कई ऐसे मौके आए हैं कि फारबिसगंज शहरी क्षेत्र के कई लोग, एक तो बहुत बड़े लोग कई वर्षों पूर्व बनारस में पकड़े गए थे पति पत्नी के साथ। ऐसे बड़े लोग उस पार भी धंधा करते हैं, महिलाओं का उपयोग करते हैं सोने और चांदी के तस्करी में। हालांकि यूरेनियम की तस्करी होती, प्रतिबंधित चीजों की भी तस्करी होती रही है। खैर, इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने डीजीपी बिहार को और मुख्यमंत्री सचिवालय ने
गृह सचिव बिहार को इस मामले में निर्देशित किया है। सत्य से लबरेज की ओर से जो प्रयास किया गया, खबरों के माध्यम से शिकायतों के आलोक में जो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, इसको लेकर भी अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में जोगबनी में 17 अक्टूबर की शाम घटित घटना को लेकर कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि जो आरोप लगे उसके मुताबिक 4.5 घंटा विलंब से जोगबनी थाने में एसएसबी ने अपनी तरफ से कोशिश की, पहल की, जो सीसीटीवी फुटेज में दर्ज है। तो सीमा पर बरामदगी शाम 5 बजे और जोगबनी थाने में 9:30 बजे रात में पहुंचना, ये थोड़ा संदेहास्पद लोगों के नजर में ये जांच का एक विषय हो सकता है। और दूसरी ओर इस गाड़ी में, जिस गाड़ी से सामान बरामद हुआ है, ये चांदी का सिक्का, उस गाड़ी के किशनगंज से फारबिसगंज आने और फारबिसगंज से नेपाल जाने की बात कही जा रही है। तो उक्त गाड़ी जो किशनगंज से चलकर फारबिसगंज आया और उक्त सोना चांदी व्यवसायी के छोटे भाई और उनकी धर्मपत्नी और एक दोस्त सीमा पार नेपाल के नोबेल अस्पताल में एक बीमार दोस्त को देखने जा रहे थे। इसी क्रम में गलती से उस गाड़ी में सिक्का छूट, चांदी के सिक्का छूट जाने की बात कही जा रही है। कस्टम सीमा शुल्क अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। जांच का एक विषय यह भी है कि किशनगंज से फारबिसगंज आने के क्रम में जो 2 टोल टैक्स है, क्या उक्त नंबर की गाड़ी, जो गाड़ी सीमा पर पकड़ी गई, वो गाड़ी उसी दिन 17 अक्टूबर को टोल टैक्स से गुजरा या नहीं गुजरा। टोल टैक्स के सीसीटीवी फुटेज जांच के क्रम में एक बड़ा विषय बन सकता है। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि इस मामले में जांच अधिकारी कितने निष्पक्षता से जांच करते हैं। फिर वक्त यह मामला रेणु माटी में, सीमांचल में काफी चर्चा का विषय बना हुआ। वर्तमान में इस मामले के बाद से एसएसबी ने सीमा पर, भारत नेपाल जोगबनी सीमा पर गतिविधियां तेज कर दी है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया है, लेकिन साथ ही साथ पत्रकारों को फोटो लेने से मनाही है। इसमें थोड़ी सी संदेह एसएसबी के प्रति हो रहा है कि क्यों पत्रकारों से रुष्ट हैं, नाराज हैं। हो सकता है कि जो ये गतिविधियां उजागर हो रही हैं, इससे एसएसबी नाराज हो। खैर, कुल मिलाकर सीमा की सुरक्षा राष्ट्र के हित में आवश्यक है। सबसे लबरेज के लिए मैं प्रदीप।